Good morning, students. I hope you all have done the short answers of that chapter. Today, we are just going to start the long answer of that chapter. In that context, our first question is, why did think tank's plan fail to invade the earth? That means क्यों इन think tank का जो प्लान था इन्वेड करने का अर्थ पे फेल हो गया? तो द आंसर इज़ मार्स स्पेस क्रू डिड नॉट नो व्हाट बुक्स आर. मार्स का जो स्पेस क्रू था वो नहीं जानता था कि बुक्स क्या होती है. थिंक टैंक टोल्ड देम टू टेक अ बुक एंड डिकोड द राइटिंग इन इट. थिंक टैंक ने उन्हें बोला कि एक बुक लीजिए और डिकोड करिए उस राइटिंग को जो उसके अंदर लिखा है. दे टुक अ बुक ऑफ नर्सरी राइम मदर गूज. दे रीड द राइम एंड मिसअंडरस्टूड दैम. उन्होंने एक नर्सरी राइम वाली बुक ली और उसे रीड करा और मिसअंडरस्टूड हो गए उससे. द थर्ड राइम ऑफ दिस बुक वॉज हम्टी डम्टी. और उसी बुक की जो थर्ड राइम थी वो थी हम्टी डम्टी. ही लुक्ड लाइक थिंक टैंक, जो कि पूरी तरह से थिंक टैंक की तरह दिखता था. ही थॉट दैट द अर्थलिंग हैड सीन हिम एंड वर प्लानिंग टू कैप्चर मार्स. और उन्हें ऐसा लगा कि थिंक टैंक को ऐसा लगा कि अर्थलिंग ने उसे देख लिया है और वो उसे मार्स को कैप्चर करने की सोच रहे हैं. सो दे कैंसल देयर प्लान ऑफ इन्वेडिंग द अर्थ. इसलिए उन्होंने कैंसिल कर दिया इन्वेड करने का प्लान अर्थ पे. ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ नोडल. स्टूडेंट, दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन विल अकर इन योर एग्जाम. मैंने जब आपको सिलेबस मार्किंग शेड्यूल वो स्कीम बताई थी तब बोला था कि एक क्वेश्चन ज़रूर से आता है कैरेक्टर स्केच का. सो गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ नोडल. इस क्वेश्चन के आंसर को इफ़ यू वांट यू जस्ट लर्न इट एज अ पैराग्राफ और इफ़ यू वांट यू जस्ट मेक इट अ पॉइंट ऑल्सो. ओके, सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट आवर फर्स्ट पॉइंट इज़ नूडल कम्स बिफोर अस एज अ वाइस पर्सन. तो अपना फर्स्ट पॉइंट बन जाएगा कि नूडल वॉज अ वाइस पर्सन. नेक्स्ट, ही इज़ एन अप्रेंटिस टू द रूलर ऑफ द मार्स, थिंक टैंक. और वो एक अप्रेंटिस था. अप्रेंटिस हम ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं. अप्रेंटिस कौन होता है? जो कि वहाँ पे अभी अभी कुछ टाइम के लिए हु वर्क्स फॉर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम टू लर्न समथिंग, जो कुछ सीखने के लिए कुछ फिक्स टाइम पीरियड पे वहाँ रहता है. ही इज़ अ मैन ऑफ अ नॉलेज. नेक्स्ट पॉइंट ये बन जाएगा. व्हेन थिंक टैंक गेसेस बुक्स टू बी सैंडविचेस, नोडल टेल्स दैट दे आर सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन. जब थिंक टैंक ने गैस किया था कि बुक्स सैंडविच है तब नोडल ने बोला था कि नहीं, वो सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस है. बट वाइल करेक्टिंग द सुपीरियर्स मिस्टेक, लेकिन जब वो अपने से सुपीरियर की मिस्टेक करेक्ट कर रहा था, ही इज़ एक्सट्रीमली पोलाइट. वो बहुत पोलाइट था. एंड हिज वे ऑफ ऑफरिंग इंफॉर्मेशन इज़ सच दैट इट डज़ नॉट ऑफेंड हिज बॉस. और जो उसका जो इन्फॉर्मेशन को ऑफ़र करने का तरीका था उससे कहीं पे भी वो अपने बॉस को ऑफेंड मतलब ऑफेंड का मीन्स होता है टू हर्ट समबडी, किसी को हर्ट करने का नहीं हो, है ना. तो उसका इरादा किसी को भी हर्ट करने का नहीं होता था. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट थिंक टैंक आफ्टर रीडिंग द व्हाट डू यू नो अबाउट थिंक टैंक आफ्टर रीडिंग द प्ले. आप थिंक टैंक के बारे में क्या सोचते हैं, क्या जान सके हैं या जान पाए हैं इस प्ले को रीड करने के बाद. तो इस क्वेश्चन को अगर इसकी फ्रेमिंग दूसरी हुई तो ये भी हो सकता है राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ थिंक टैंक, है ना. तो इसमें भी हमें इन दैट क्वेश्चन वी हैव टू आंसर द कैरेक्टर ऑफ नोडल थिंक टैंक. हमें कैरेक्टर थिंक टैंक के कैरेक्टर के बारे में मेंशन करना है. सो थिंक टैंक इज़ द रूलर ऑफ द मार्स. इसे भी हम पॉइंट में बना सकते हैं. थिंक टैंक क्या था? रूलर था मार्स का. फर्स्ट पॉइंट, ही मेक्स हिज पीपल कॉल हिमसेल्फ ग्रेट एंड माइटी. वो लोगों को यह बोलना बताता था कि उसे लोग ग्रेट और माइटी बोले. ही सीम्स टू हैव नो नॉलेज एट ऑल. बट उसमें कोई नॉलेज नहीं थी. अदरवाइज वाई वुड ही गेस बुक्स टू बी सैंडविच. ऐसा
दिखा गया है या इस प्ले को पढ़ने के बाद हमें ये फ़ील हुआ कि उसमें किसी भी तरह की नॉलेज नहीं थी, इसीलिए उसने बुक्स को सैंडविच कहा। देन हिज फुलिशनेस कम टू लाइट इन हिज मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ इनोसेंट नर्सरी राइम। और फिर उसकी फुलिशनेस कैसे सामने आई कि उसने मिस इंटरप्रिएट किया नर्सरी राइम को। ही इज़ कावर्ड टू, वो बहुत डरपोक था। एंड फियरिंग एन इन्वेशन फ्रॉम द अर्थलिंग, किससे डर गया था वो कि अर्थलिंग उस पर इन्वेशन अटैक कर दे। ही प्लीज फ्रॉम हिज प्लैनेट, और वो वहाँ से भाग गया अपने प्लैनेट से। तो ये क्या शो करता है कि वो कावर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर फ्रेंडली रिलेशन इस्टेब्लिश बिटवीन पीपल ऑफ द अर्थ, कि कैसे फ्रेंडली रिलेशन इस्टेब्लिश हुए अर्थ वाले लोगों का मार्स से। तो द पीपल ऑफ अर्थ रिज्यूम्ड कॉन्टैक्ट विद द पीपल ऑफ द मार्स। रिज्यूम्ड दैट मीन्स टू बीइंग अगेन, तो उन्होंने फिर से कनेक्शन या कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश किए थे, मार्स के लोगों थे, एंड बिकम फ्रेंडली विद दैम, और उनसे फ्रेंडली हो गए थे। द पीपल ऑफ द अर्थ टॉट दैम द डिफरेंस बिटवीन सैंडविचेस एंड बुक्स, और वहाँ के अर्थ के लोगों ने उन्हें क्या सिखाया था, उन्हें सिखाया था कि बुक्स और सैंडविच के बीच में क्या फ़र्क होता है। द पीपल ऑफ अर्थ ऑल्सो टॉट दैम हाउ टू रीड, और उन्हें पढ़ना भी सिखाया। They establish a model library in their capital city of Marsopolis, और उन्होंने क्या किया, अर्थ वालों ने, अर्थलिंग्स ने, कि एक मॉडल लाइब्रेरी इस्टेब्लिश करी कैपिटल सिटी में जो थी मार्सोपोलिस। इन दिस वे फ्रेंडली रिलेशन वर एस्टैब्लिश बिटवीन देम, और इस तरह से उन दोनों के बीच में फ्रेंडली रिलेशन इस्टेब्लिश हो गए थे। Last question is, perhaps the earthlings have sharper ears than we do. Why does Iota say so? आयोटा ने ऐसा क्यों कहा था कि शायद अर्थलिंग्स के पास में हमसे शार्पर ईयर्स हैं। थिंक टैन टेल्स हिज स्पेस क्रू दैट बुक्स आर सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। थिंक टैन ने ऐसा कहा था कि हिज स्पेस क्रू दैट बुक्स जो हैं वो सॉर्ट ऑफ communication device है। He ordered the member of his crew to listen to the books. Iota and Ope are puzzled at the order, और उन्होंने ऑर्डर किया था कि इस बुक को सुनो, और आयोटा और ओप जो थे वो पजल हो गए थे इस ऑर्डर से। दे ट्राई टू लिसन टू दैम बट ऑल इन वैन, उन्होंने बहुत कोशिश करी उससे सुनने की, बट ये सब वेस्ट हो गया। दे आर अफ्रेड टू टेल थिंक दैन दैट ही इज़ मिस्टेकन, वो डर गए थे कि उसे बताने में डर रहे थे। थिंक दैन दैट ही इज़ मिस्टेकन, देयरफॉर फाइनली आयोटा सेज दैट परहैप्स, इसलिए फाइनली आयोटा ने ऐसा बोला था कि परहैप्स द अर्थलिंग हैव शार्पर ईयर्स देन दे हैव, कि अर्थलिंग्स के पास में शायद हमसे शार्पर ईयर्स हो। सो student, these all are the long answers of that chapter, and with that our chapter is finished here. Tomorrow we will supposed to be start a new chapter of your next book resolution. Okay, so thank you for today.